छोटे से घर में इतनी जगह, ये सेंटेंस सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सही प्लानिंग और स्मार्ट स्पेस सेविंग हैक्स का उपयोग करके एक रियलिटी बन सकता है। भले ही आपका घर कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो कम जगह में आरामदायक जीवन जीने की कुंजी सिर्फ जरूरत का सामान रखना और हर इंच का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। स्पेस सेविंग हैक सिर्फ सामान को छिपाने के बारे में नहीं होता है, बल्कि ये घर को अधिक व्यवस्थित, खुला और हवादार बनाने की एक कला है। जब घर व्यवस्थित होता है तो वह न केवल बड़ा दिखता है बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। घर में जगह बनाने के लिए क्रिएटिविटी और थोड़े से बदलाव की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए, ये मेरी टीवी टेबल है। इसमें साइड में ऐसे शेल्फ बने हुए आए हैं, तो मैं इस शेल्फ को निकाल कर नीचे की साइड ही रख दूंगी ताकि फ्यूचर में अगर मुझे फिर से चेंज करना हो तो मैं कर सकूँ। अब यहाँ एक शेल्फ मेरे पास रखी हुई थी जिसे मैं पहले अपने डाइनिंग टेबल पर यूज़ कर रही थी। आपने देखा ही होगा, हाल फिलहाल ये कुछ काम में नहीं आ रही है और इसे रखने के लिए मेरे पास कोई दूसरी जगह भी नहीं है। तो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे टीवी टेबल के अंदर ही रख दिया जाए, जिससे ये काम में भी आ जाएगी और हर सामान को एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी। एक कैबिनेट मिल जाएगा जिससे वो इजी टू अप्रोच रहेंगे और सभी सामान प्रॉपरली विजिबल भी रहेंगे। तो आइए ऐसा करके देखते हैं। तो ये देखिए, जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ और ये बड़े आराम से इस शेल्फ के अंदर आ गई है। और अब बारी है इसे अरेंज करने की। तो गर्मियाँ चल रही है और छोटे बच्चे आने वाले हैं, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं अपने सारे टॉयज़ खिलौने जो भी हैं उन्हें मैंने बाहर निकाल लिया है और अब मैं इसके अंदर अरेंज करने वाली हूँ। तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट। इस शेल्फ के कारण मेरा टीवी कैबिनेट अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सभी सामान प्रॉपर्ली अरेंज भी हो गया है और उन्हें यहाँ से लेना और रखना दोनों आसान भी हो गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप भी अपने घर में इसे इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। टीवी टेबल के जस्ट ऊपर ही यहाँ देखिए एक ये ट्रे भी मैंने रखी हुई है और ये ट्रे भी एक स्पेस सेविंग ट्रे है। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट मुझे मिले हैं, तो कुछ ज़रूरी सामान मैंने इसके अंदर हाइड करके रख दिया है। ये देखिए, एक के अंदर मैं घड़ी, कॉइन वगैरह रखती हूँ, तो दूसरे के अंदर मैं चश्मा साफ़ करने का कपड़ा और कैंची वगैरह रखती हूँ पार्सल वगैरह को ओपन करने के लिए। और ये परफ्यूम वगैरह भी मैंने यहीं रखा है, कभी बाहर जाते वक्त भूल जाती हूँ तो यहीं से तुरंत इसे लगा लेती हूँ। बच्चों के लिए देखिए एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉय भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें इस तरीके से 2 अलग-अलग टाइप के पैटर्न बनते हैं। मेरे बेडरूम की अलमारी में सबसे नीचे वाले इस सेक्शन के अंदर मैं कुछ बॉक्सेस वगैरह रखती हूँ। सभी सामान सेग्रीगेट रहें, इसके लिए मैंने अलग-अलग बॉक्स बना रखे हैं। यहाँ देखिए, इसके अंदर मेरी छोटी बेटी के जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान हैं सभी मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं और इसके अंदर भी आर्ट एंड क्राफ्ट के ही सामान है और ये मेरी बड़ी बेटी के सामान है। तो उसके जो भी ज़रूरी सामान है सभी सामान मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। मेडिकल से रिलेटेड जो भी सामान होता है तो वो सभी सामान मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ और इसके अंदर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो सभी सामान मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। और इसके अंदर है मेरी स्टीम आयरन, उसके अटैचमेंट और कुछ और ज़रूरी सामान मैंने इस बॉक्स में रखे हैं। और इस बॉक्स के अंदर है सिलाई से रिलेटेड जो भी सामान है सभी मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ। तो इस तरीके से सभी सामानों को रखने के लिए मैंने अलग-अलग बॉक्स बना रखे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी बॉक्स ट्रांसपेरेंट है। इस कारण मुझे प्रॉपर्ली विजिबल हो जाता है कि किसके अंदर कौन सा सामान है। और एक बॉक्स के अंदर एक बड़ा बॉक्स हमेशा मैं इसलिए रखना प्रेफर करती हूँ कि जो भी कभी भी फ्यूचर में भी कुछ एक्स्ट्रा सामान आए तो वो मैं इसके अंदर रख सकूँ।
अब ये देखिए बॉक्स तो हमारे पास 6 हैं और जगह सिर्फ़ इतनी सी है और अब इन बॉक्स को अगर मैं इस तरीके से सीधा-सीधा रखती हूँ, तो ये देखिए इस बॉक्स के लिए जगह कम पड़ती है। ये बॉक्स यहाँ पर देखिए प्रॉपर्ली फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक साइंस लगाई, मैंने देखा कि मेरे जो बॉक्स हैं, इनकी जो साइज़ है ऊपर से थोड़ी बड़ी है और नीचे से संकरी है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, तीसरा जो बॉक्स होता है उसे मैं उल्टा करके रख देती हूँ, जिससे ये प्रॉपर्ली इस जगह में फिट बैठ जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए मेरे 3 डब्बे तो नीचे फिट आ गए हैं और बाकी के 3 डब्बे हैं उन्हें भी मैं इनके ऊपर ही रख दूँगी। एक्चुअली जब मैंने अलमारी में ये जो शेल्फ अटैच करवाए थे, तभी मैंने इसकी हाइट को थोड़ा-सा ध्यान रखा था और उस हिसाब से ही मैंने इन्हें लगाया था। तो यहाँ पर भी देखिए मैं ये बीच वाला जो डब्बा है इसे मैं उल्टा करके रख दूँगी और जिससे ये प्रॉपर्ली आ जाएगा। नीचे की साइड जो प्रॉब्लम थी स्पेस की वो कि वही प्रॉब्लम ऊपर की साइड भी मुझे फेस करनी पड़ती है। ये देखिए अगर मैं इसे यहाँ पर सीधा रखती हूँ तो ये इसके अंदर नहीं घुसता है, इसलिए इसे मैं हमेशा उल्टा करके ही रखती हूँ। इस तरीके से ऊपर की साइड भी मैंने एक डब्बा उल्टा करके रखा हुआ है और नीचे की साइड भी एक डब्बा उल्टा करके रखा हुआ है और ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक और साइड से लेके साइड तक पूरी जगह का यूटिलाइज़ किया है। तो ये भी एक बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया है। अगर कोई आपका सामान फँस रहा है, प्रॉपर्ली नहीं बैठ रहा है तो आप उसे उलट-पुलट करके लगा के देखिए आपका सामान बैठ जाएगा। अब ये ड्रेसिंग के नीचे भी थोड़ी-सी स्पेस मेरी यहाँ खाली रहती है, तो यहाँ पर मैं अपनी सिलाई मशीन रख देती हूँ और सिलाई मशीन मेरी प्रॉपर्ली मूव हो सके, इसके लिए नीचे की साइड मैंने इसमें छोटे-छोटे व्हील्स लगा रखे हैं कि सफाई के दौरान मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। झाड़ू वगैरह जब मैं लगाती हूँ, तो ईज़िली इसे यहाँ से मूव कर लेती हूँ और इसे वापस अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी छोटी-सी जगह को फंक्शनल बनाकर रखा हुआ है। घर में जगह कम है इसलिए बहुत सारे जुगाड़-तुगाड़ तो मैं करती ही रहती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे नए-नए ऑर्गेनाइज़र्स भी खरीदती रहती हूँ। अब यहाँ देखिए अपनी ज्वेलरी को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए मैंने एक ये बॉक्स खरीदा है। इसके अंदर 36 कंपार्टमेंट हैं और इसके अंदर ये इस तरीके से अटैचमेंट आए हैं। आप इन्हें लगा भी सकती हैं और अपने हिसाब से इन्हें निकाल भी सकती हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा फंक्शनल इसका, तो इसलिए मैंने इन्हें ऑर्डर कर लिया है कि सारे इयररिंग्स वगैरह मुझे अब एक ही जगह पर मिल जाएँगे। और ये है बैंगल बॉक्स, तो बैंगल बॉक्स भी बहुत ज़रूरी हो रहा था क्योंकि मेरा जो बैंगल बॉक्स है वो टूट गया था, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है और दूसरा जो मेरा बैंगल बॉक्स है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है और काफ़ी स्पेस ले रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा अब समय आ गया है चेंज करने का। काफ़ी तकरीबन 20 सालों से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए अब मैं इसे चेंज कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये बैंगल बॉक्स ऑर्डर किए हैं और ये मैंने सेट ऑफ 3 में खरीदे हैं। और ये देखिए मेरा ज्वेलरी सेक्शन, मैं अपनी सारी ज्वेलरी इसी सेक्शन में रखती हूँ। इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे-छोटे से बॉक्स दिख रहे होंगे। एक्चुअली ज्वेलरी जैसे आती है छोटे-छोटे बॉक्स में तो मैं उन्हें वैसे ही रख देती हूँ। तो होता ये था कि ये छोटे-छोटे बॉक्स एक तो बहुत सारी जगह ले रहे थे और दूसरा मुझे कुछ ढूँढना पड़ता था तो बार-बार देखना पड़ता था कि किसके अंदर क्या है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ा बॉक्स ले लिया जाए, जिससे सारी ज्वेलरी प्रॉपर्ली अरेंज भी हो जाएगी और जगह तो अपने आप बन ही जाएगी। तो आइए अब इन्हें अरेंज करते हैं। और ये देखिए मेरा जो ये पुराना बैंगल बॉक्स है ये पूरी तरीके से टूट गया है। वैसे ये बहुत पुराना है, मेरी शादी हुई थी तब से इसे मैं यूज़ ले रही हूँ और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये काफ़ी स्पेस लेता है। तो जब भी मुझे इसमें से चूड़ियाँ निकालनी होती थी तो पहले ऊपर का सारा सामान मुझे हटाना पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अब इसे हटा दिया जाए और नए इन बैंगल बॉक्स में का मैं अब यूज़ लेने वाली हूँ और इसके अंदर मैं अपनी सारी चूड़ियाँ और कड़े वगैरह को लगाकर आपको दिखाती हूँ।
सारी चूड़ियाँ और कड़े वग़ैरह ये देखिए मेरे सिर्फ़ 2 बॉक्स के अंदर ही आ गए हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा चूड़ियाँ हैं जो थोड़ी-सी मुड़ हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं, तो इन्हें मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और ये देखिए सारी चूड़ियाँ मेरी इन 2 बॉक्स में प्रॉपर्ली अरेंज हो गई है। मेकअप के कुछ ज़रूरी सामान मैं इस पाउच में रखा करती हूँ, बट दिक्कत ये होती थी कि जब भी मैं तैयार होती थी तो एक-एक सामान मुझे निकाल कर देखना पड़ता था, पूरा पाउच फैल जाता था और फिर से निकालना और रखना में दिक्कत आती थी। तो फाइनली एक ये और ये चूड़ी का बॉक्स बच गया है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इसके अंदर मैं अपने सारे मेकअप के सामान रख दूँगी, जिससे मुझे ईज़ी रहेगा अब सामान निकालना और इसे रखना भी। तो इस तरीके से मैंने ये तीसरे बॉक्स को भी यूज़ में ले लिया है। छोटे-छोटे से इयररिंग और रिंग और चैन वगैरह जो थे, तो ये सभी मैंने इस 36 कंपार्टमेंट सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसके अंदर मैंने अरेंज कर दिया है और ये देखिए ये सारे बॉक्स मेरे अब खाली हो गए हैं। और अब बारी है सामानों को अरेंज करने की, तो चूड़ियों के जो डब्बे हैं दोनों को मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो और बाकी सामानों को भी मैं अरेंज करती जाऊँगी, बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, छोटे-छोटे से बहुत सारे डब्बों में आपने अपनी ज्वेलरी वगैरह अरेंज करके रखी हुई है, तो आप भी उन्हें हटा दीजिए और उसकी जगह एक बड़ा डब्बा खरीद लीजिए। और ऐसा करने से ये होगा कि आपकी ज्वेलरी प्रॉपर्ली ऑर्गनाइज़ रहेगी, आपको विज़िबल रहेगी, आपको समय पे ढूँढना नहीं पड़ेगा। और तीसरा ये होगा कि बहुत सारी स्पेस आपकी निकल आएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्पेस सेविंग आइडिया है। आप ये कर सकती हैं। घर छोटा हो या बड़ा, शौक तो हम सभी के होते हैं कि हमारे घर में भी एक गार्डन हो, खूब सारे पौधे हों और जिनमें ढेर सारे फूल खिलें। तो ये देखिए मेरी ड्राइंग रूम की विंडो के बाहर एक ये छोटा-सा स्पेस मुझे मिला, तो इसे ही मैंने अपना गार्डन बना दिया है। और आगे की साइड आपको ये कुछ प्लांटर्स दिख रहे होंगे, तो ये ज़मीन पे ही रखे हुए हैं। इस कारण ये क्या होता है कि इनका जो ड्रेनेज है, एक्स्ट्रा पानी नहीं निकल पा रहा था, तो इसलिए मैंने अमेज़न से कुछ ये प्लांटर स्टैंड भी ऑर्डर किए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि प्लांटर स्टैंड के कारण एक तो जो ये मेरे प्लांट हैं इनका पानी अब आसानी से निकल जाएगा और दूसरा ये होगा कि प्लांटर स्टैंड के कारण इन्हें थोड़ी हाइट मिल जाती है। तो आप उसके नीचे अपने गार्डनिंग टूल्स वगैरह हैं, ग्लव्स हैं या खाद वगैरह हैं वो आप आसानी से रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें ऑर्डर किया है। घर में अगर जगह कम हो तो हर छोटी से छोटी चीज़ भी मैटर करती है। ये जो मैंने प्लांटर खरीदे हैं ये लोहे या धातु से बने हुए हैं जो भारी गमलों का भार उठाने के लिए मजबूत हैं। इनकी बनावट जालीदार और स्ट्रिप्स वाली है ताकि पानी जमा ना हो सके। ये सेट ऑफ 2 में मुझे मिले हैं और इसे आप इंडोर आउटडोर जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से उसे रख सकते हैं। एक्चुअली इसके कारण अब क्या है कि गमले ज़मीन से ऊपर रहते हैं जिसके कारण मुझे नीचे झाड़ू पोछा करने में आसान हो गया है और दूसरा फर्श पर पानी के निशान या मिट्टी के दाग अब नहीं पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पौधों के नीचे हवा का जो वेंटिलेशन है अब वो बेहतर हो गया है। तो ये सब सोच के ही मैंने इन्हें खरीदा है। तो ये वाक़ई में देखिए गार्डन में रखे हुए भी बड़े सुंदर लग रहे हैं और यूज़फुल तो हैं ही और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके नीचे जगह है तो आप इसके नीचे काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हैं। लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि स्पेस सेविंग हैक सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे रहने के तरीके को भी बेहतर बनाता है। सही फर्नीचर, स्मार्ट स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अपने छोटे से घर को भी बहुत ही व्यवस्थित, फंक्शनल और सुंदर आशियाना बना सकते हैं, जहाँ पहुँचकर हम खुशी से कह सकें, वाह! घर में इतनी जगह है। देखिए गार्डनिंग का मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से पौधे ले आती हूँ और जब मैं लेके आई तो मैंने देखा कि मेरा जो ये मीठे नीम का जो पौधा है उसमें कीड़े लग गए हैं, उसके नीचे से बारीक-बारीक से कीड़े हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके कारण कहीं सारे और पौधे ख़राब ना हो जाएँ। तो एक वीडियो में मैंने देखा था कि आप मिर्ची का पानी डालिए उससे ठीक हो जाएँगे, वो मैंने करके देखा बट उससे कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है। तो मैंने गूगल में सर्च किया और फिर से पाया कि अगर आप खट्टे दही में थोड़ा पानी मिक्स
करके अगर आप अपनी मीठी नीम के पौधे में डालेंगे तो उसके सारे कीड़े नष्ट हो जाएंगे। तो आइए वो भी करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये रिजल्ट भी काम किया या नहीं। तो ये देखिए मैंने दही ले लिया है और इसके अंदर मैंने पानी मिक्स कर लिया है और इसे मैं अपने मीठी नीम के पौधे में डाल दूंगी। अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।